नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं बालकांड से संबंधित अपन कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। कल अपन ने कबीरदास जी के गुरुदेव के अंग और पदावलियों से संबंधित प्रश्नोत्तर डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से टेस्ट सीरीज जो फोल्डर है उसमें से आप वीडियोज देख सकते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने बालकांड जो है ये द्वितीय और फर्स्ट दोनों श्रेणियों के लिए ही उपयोगी है। तो तुलसीदास जी ने बालकांड में मंगलाचरण के रूप में किस भाषा में प्रस्तुत किया? अपन एक्चुअल में क्या है कि अंदर की पंक्तियां रटते रहते हैं, जबकि बेसिक अपन को पता ही नहीं होता है। और अधिकांश विद्यार्थी इसको क्या करेंगे, अवधि भाषा करेंगे, ध्यान रखना, जबकि ये साफ गलत उत्तर है। तुलसीदास जी की जो भी रचनाएं हैं, करीब करीब रचनाएं संस्कृत भाषा में उनका मंगलाचरण शुरू हुआ है। तो ये तो अवधि गलत है। अवधि इसकी मूल भाषा जरूर है रामचरितमानस की, लेकिन इनका मंगलाचरण जो शुरू होता है शिव पार्वती की कथा, वो शुरू होती है संस्कृत से, जिसमें गणेश जी के पद आते हैं, माँ शारदे के पद आते हैं, शिव पार्वती की महिमा का बखान आता है, वो सब संस्कृत में है। आप लोग प्ले लिस्ट में से वीडियो देखेगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कठोर तपस्या करके भगवान से उनके जैसा ही पुत्र मांगा था, यानी भगवान श्री राम के जैसा ही। तो मनु और शत्रुपा जो है ना, उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान श्री राम के समान ही पुत्र की प्राप्ति की, भगवान से प्रार्थना की थी, यानी घोर या कठोर तपस्या की थी। अतिशय प्रिय करुणानिधि पंक्ति में तुलसी ने किसकी आराधना की है? अतिशय प्रिय करुणानिधि की। यहाँ पर है करुणानिधि, ध्यान रखना, यहाँ पर सीता जी की महिमा का बखान किया गया है। अपन ऐसे प्रश्नों में भी भगवान श्री राम ही उत्तर करते हैं कि करुणानिधि तो वही हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, सीता माँ होगी। राम के वनवास को तुलसीदास जी ने किसके सम्मान माना है, यानी किसके समान, यानी शरद ऋतु, वर्षा, ग्रीष्म, शीत। तो भगवान श्री राम के वनवास आने के कारण तुलसीदास जी ने उसको ग्रीष्म ऋतु के समान माना है। किसके समान माना है? ग्रीष्म ऋतु के समान माना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु यह किसने और किससे पूछा था? कि विपिन यानी जंगलों में अकेली यानी अकेले ही फिर रहे हो के हेतु यानी किस लिए, यह बात किसने किससे पूछी थी? तो यह बात है वो पार्वती जी ने भगवान श्री राम से पूछी थी। तो सही जवाब क्या होगा? पार्वती ने भगवान श्री राम से पूछी थी यह बात। ठीक है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी न तुलसी की कला, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, हजारों बार पूछी गई है नेट जेआरएफ में। तो ये हरियोध जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। इसका मतलब क्या होता है कि कविता करके तुलसी न लसे, यानी कविता लिख करके तुलसीदास जी कभी भी ऐसे मतलब कविता के आगे झुके नहीं है, जबकि कविता ही उनके सामने लचर सी नजर आती है। यानी इस प्रकार के शब्द सौष्ठव का प्रयोग वो करते हैं कि खुद ब खुद कविता अपने आप में ही छंदे बन जाता है। मूक हुई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, तुलसीदास ने यहाँ पर किसकी महिमा का वर्णन किया है? तो यहाँ पर तुलसीदास ने गणेश जी की महिमा का वर्णन है वो किया है। मूक हुई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। तुलसीदास जी ने किस नदी को कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताई है? तो ये प्रश्न किसी का भी मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ये सभी को पता होगा। सभी इसका उत्तर आई थिंक करोगे गंगा, लेकिन यहाँ पर यमुना उत्तर सही है। ध्यान रखना, रामचरितमानस में पढ़ना आप लोग, यहाँ पर यमुना को कहा है, न कि गंगा को। ध्यान रखना इस बात का। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मतलब 1% विद्यार्थी इसको सही कर सकते हैं जिन्होंने बालकांड पढ़ा है, अन्यथा ये प्रश्न तो 99% ही गलत होना है। अगला देखिए, बाये से पाले हों अति अनुरागा, हो ही निराम्य से कबहू, तुलसीदास जी ने किस पक्षी का उदाहरण देकर के बताया कि दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए? तो यहाँ पर दुष्ट कौवे को कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। लुब्ध मधुप इव जते न पासु, तुलसीदास जी ने किसके बारे में कहा है कि ये राम के पास भौरे की तरह लुभाए रहते हैं? कि लुब्ध मधुप, मधुप यानी भौरा,
इव तजेन पासु, यानी उसकी उनका पास नहीं छोड़ता, उनकी जगह नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा किसके लिए बताए, तो लक्ष्मण जी जो हैं वो भगवान श्री राम की का साथ नहीं छोड़ते हैं। जैसे फूलों का भंवरा होता है वो साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से साथ रहते हैं दोनों भाई। तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, तो भगवान को प्रसन्न है वो राम का नाम स्मरण करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है। राम कथा संवाद में जो 4 रूप आए उनमें से कौन सा सही नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, इसमें से ध्यान रखिएगा। काक बसुंठी गरुड़ भी है, शिव पार्वती भी है, यज्ञुल्य भारद्वाज भी है, तुलसी नरहरियानंद है, ये इसमें नहीं है। इस बात का खास तौर से आप लोग ध्यान रखें। ये प्रश्न वास्तव में इतना शानदार प्रश्न है कि मतलब देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से ये वाले प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तुलसी नरहरियानंद है वो इसमें नहीं है, अन्यथा ये जो 4 बताए हैं जिसमें काक बसुंडी है, शिव पार्वती है, यागुल्य गरुड़ है, ये सारे के सारे इसमें शामिल है। ठीक है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से अपन को पढ़ना चाहिए। इसमें 7 कांड हैं, वो भी आप लोग, एक चौथा जो होता है वो चित्रकूट प्रसंग है, इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, ए ही तन सते ही भेंट मोही, ए ही तने सती ही भेंट मोही नाही, शिव संकल्पु के नियमन माही, शिव ने पार्वती को त्यागने का विचार क्यों किया। बहुत शानदार प्रश्न है। शिव जी ने पार्वती को त्यागने का विचार वो इसलिए किया कि सती जो है उसने सीता बनकर के राम जी की परीक्षा लेने की कोशिश की थी। आप एक बार बालकांड सुनिएगा आप लोग वीडियो को, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सती ने यहाँ पर होगा कि सीता बनकर के राम की परीक्षा लेने की कोशिश की, यानी जो सर्वगुण संपन्न इस सृष्टि का जो निर्माता है उसकी क्या परीक्षा लेनी थी। तो भगवान शिव के मन में हुआ कि यार ये सती तो अब काम की नहीं रही। फिर भी देखो सती ने अपना सतीत्व निभाने के लिए कठोर तपस्या की थी, अपने बाप के घर को छोड़ दिया था। अब देखिए, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। इस पंक्ति में तुलसी ने किसके संबंध में कही है कि बड़ बात, तो ये है दक्ष प्रजापति के संबंध में। मैं यही आपको बताने वाला था। दक्ष प्रजापति हैं, उन्होंने भगवान शिव को है ना एक यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें आमंत्रित नहीं किया और अपनी बेटी यानी पार्वती यानी सती जो थी, पार्वती जी का पहले नाम सती था, वो पुनर्जन्म में पार्वती पड़ी, तो उन्होंने शामिल नहीं किया। तो जो सती है वो अपने बाप का घर भी छोड़ करके आ गई थी और उधर से भगवान शिव ने भी छोड़ दिया। सती बड़ी परेशान हुई थी उस समय में। आप कहते हैं ना कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, समस्या बेटा जी सबके जीवन में होती हैं। देखो आप एक बार बालकांड का सार संग्रह जरूर पढ़ना, और स्पेशली अगर आप लोग पढ़ सको तो मधुरिमा पुस्तक से पढ़ना, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। जोगी जटिल एकाम मन नग्न अमंगल भेष, असी स्वामी एहि कहें मिले ही परी हस्ती असिरेख। इसमें यहाँ पर किसने स्वामी का वर्णन किया है, यानी सीता ने किया है या फिर सती ने किया है या मैना ने किया है, सुनैना ने किया है। तो सती जो है उन्होंने ही ये वर्णन है वो किया है। देखिएगा आप लोग, जोगी जटिल एकाम मन, जोगी जटिल एकाम मन अनग अमंगल भेष, असी स्वामी एहि कह मिले ही परी हस्ती असिरेख। ये सती जी हैं, वो छोड़ करके आ जाती है अपने पिता का घर। अगला देखिए, जो न मिले ही बरु गिरिज ही जोगु, गिरी जड़ सहज कहे सब लोगु। पार्वती ने के पिताजी का ये कथन किसने कहे थे, यानी पार्वती जी जो पिता हैं उनको पिताजी को ये कथन किसके द्वारा कहे गए थे, तो ये कथन है वो नारद जी के द्वारा कहे गए थे कि जो मिले हैं अरु गिरिवर जोगु, यानी जो मिलते हैं ना गिरिवर के योगी, पर्वतों के योगी भगवान शिव तो थे, और गिरी जड़ सहज कहीं में सब लोग, वो गिरी जड़ वो मतलब पर्वतों में हैं, वो मूर्ख नहीं है, सहज यानी सहजता से कहीं सब लोग, ये सभी लोग कहते हैं। तो पार्वती जी के पिता को समझाया था नारद जी ने। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोपर निज नेहु, जाय विवाहू शैलजही ये मोही
मांगे देहु। शिव जी से किसने कहा है कि यदि आप मुझे सच्चा स्नेह रखते हैं तो आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। तो ये बात है वो राम के द्वारा कही गई थी। तारक नामक राक्षस के भय से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या उपाय बनाया था? तो ब्रह्मा जी ने शिव जी के पुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु करवाई थी। यानी ब्रह्मा जो थे उन्होंने शिव जी के पुत्र के हाथों से ही उसे तारक नामक राक्षस की मृत्यु यानी हत्या करवाई थी। शिव जी की ध्यान अवस्था तोड़ने के लिए जब कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया तो सभी कामदेव के वश में हो गए। लेकिन कौन लोग इस प्रभाव से बचे रहे? यानी कामदेव के सब वश में आ जाते हैं, परंतु कौन से लोग हैं जो उसमें उनके बचे रहे थे? तो जिन पर राम की कृपा थी ना, वो लोग उनसे बचे रहे। मतलब भगवान शिव के जो गण वगैरह जो जितने भी थे उन पे कोई भी समस्या नहीं आई थी। ठीक है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका शिव जी के प्रकोप से घबराकर कौन पत्तों में छिप जाता है? तो सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, तो यहाँ पर कामदेवी छिपता है। भगवान शिव बड़े खतरनाक हैं, तांडव नृत्य करते हैं ना, तो देखो पहाड़ के पहाड़ हैं वो दहक जाते हैं, नदियां भयंकर बाढ़ आ जाती है, बादल गरजते हैं। शिव की महिमा अपरंपार है। और वर्तमान में तो मतलब श्रावण ही चल रहा है। गौतम तिये गति सूरती करी नहीं परस्ती पग पानी, यह कथन किसका है? यानी ये कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन सीता जी के द्वारा किया गया कि गौतम तिये गति सूरती करी नहीं परस्ती पग पानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक माह से तेई जात न जाना। पंक्ति में मतलब अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है कि कौतुक देख पतंग बुलाना, कि कितनी भी बार देखो ये पतंग है ये बुलावे जैसा ही लगता है। एक मास तेई जात न जाना, यानी एक मास इसको देखे तो वो दिखाई भी नहीं देता है। राम कथा कली कुठारी, कथन के वक्ता कौन है? राम कथा है वो कलयुग की कुठारी। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भगवान शिव के द्वारा कहा गया है। सुनिपाति पुल पुल के दो भ्राता, यहाँ पर किन दो भ्राताओं की बात है वो हो रही है? तो सुनिपाति पुल के दो भ्राता, तो यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न है ना। तो सुनी यानी सुना है, पाती यानी पाती का मतलब पत्र या समाचार है। पुल के और गदगद हो गए दो भ्राता, यानी दोनों भाई हैं। उन्होंने जब ये सुना कि राम लक्ष्मण सीता वन में चलेगी तो वो भाव विह्वल हो गए, मतलब इमोशनल हो गए। अगला है कि बालकांड में इनमें से कौन सी कथा नहीं है? इसमें शिव पार्वती का विवाह है, सीताराम जी सुग्रीव का राज्याभिषेक है। इसमें सुग्रीव का राज्य रोहण है वो नहीं दिखाया गया है। शिव पार्वती का विवाह है, राम सीता का इसमें विवाह है वो भी दिखलाया गया है। इस प्रकार से जो जितने भी 4-5 और भी बातें हैं, एक दो मैं आपको फिर से बतला रहा हूँ कि जो रामचरितमानस है वो अपने आप में क्या है कि एक उत्तर भारत का इसको बाइबल भी कहा जाता है। इसमें कई प्रसंगों का वर्णन भी आता है। राम का वनगमन है, चित्रकूट प्रसंग है, लक्ष्मण को शक्ति लगना है, दशरथ का मरण है, ऐसे कई कथाएं साथ साथ में मतलब चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि अपन लोगों ने 25 प्रश्नों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो और प्रश्न बचे हैं उनका आने वाले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। एक बार आप बालकांड से संबंधित वीडियोस जो डाले हुए हैं वो एक बार देखिएगा, फिर इन प्रश्नों को करोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।